हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के बारे में। एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है उसकी डेरिवेशन करेंगे एंड देन फाइनली फिर हम जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है चार्ल्स लॉ की उसको डिस्कशन करेंगे। अगर आपने प्रीवियस टॉपिक नहीं देखा, यानी इसी टॉपिक का जो प्रीवियस पार्ट है वो नहीं देखा, जिसके अंदर हमने चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट डिस्कस की थी, मैथमेटिकल जो इक्वेशन थी उसको डिराइव किया था, और साथ में हमने एक्सपेरिमेंटल जो एक्सप्लेनेशन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट ज़ीरो है, इन सब की डिस्कशन वहाँ पर की है। सो आप ज़रूर पहले उसको देखें, देन फिर ये वाला टॉपिक देखें, ये वाला पार्ट देखें, क्योंकि वो अगर आपको समझ आएगा तो फिर यहाँ भी आपको चीज़ें समझ आएंगी। अभी हम डिस्कशन करते हैं जी चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के बारे में। जो चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है उसके बारे में देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने वो डेफिनेशन लिख दी है। ये डेफिनेशन अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को या इस जो डेफिनेशन लिखी है इसको मैं ऐसे बोलूँ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी और ये आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी। लेकिन अभी जैसे मैं आपको समझाऊंगा एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक एग्जांपल के थ्रू, तो आपको ये बिल्कुल आसान लगेगी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो इस डेफिनेशन के अंदर क्या कहता है कि हमारे पास वॉल्यूम है फिक्स मास ऑफ अ गैस, यानी गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कांस्टेंट है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट है, जैसा कि हमने चार्ल्स लॉ के अंदर कहा है कि ये दो चीज़ें जो है उसके अंदर कांस्टेंट रहेंगी। उसके बाद ये कहता है कि हमारे पास अगर हम 1 डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर का के अंदर उस गैस का, तो हमारे पास 1/273 टाइम्स जो है उस गैस का ओरिजिनल वॉल्यूम का जो वॉल्यूम होगा उससे ज़्यादा होगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर किसी गैस का जो वॉल्यूम है वो 273 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम इसके अंदर 1 डिग्री राइज करेंगे, यानी 0 से मैं अगर 1 डिग्री कर दूंगा टेम्परेचर, तो ये जो वॉल्यूम है जो कि 0 डिग्री पर है, इसका 1/273 टाइम्स जो है हमारे पास न्यू वॉल्यूम आ जाएगा। कैसे आएगा? हम 273 लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई 1/273 कर देंगे, तो हमारे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उस गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे यहां पर अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसके टेम्परेचर के अंदर राइज आ जाएगा। दोबारा से आपको बता रहा हूं कि जब हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें पता है कि किसी गैस का वॉल्यूम है, सपोज कर लेता हूं मैं 273 है। सो जब अगर हम उस गैस के वॉल्यूम को 1 डिग्री राइज देंगे टेम्परेचर के अंदर, तो उसका जो न्यू वॉल्यूम आएगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब तक बढ़ जाएगा। सो न्यू वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब तक बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? पहले 273 था, 1 सेंटीमीटर और बढ़ गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 274 सेंटीमीटर क्यूब उसका न्यू वॉल्यूम आ जाएगा। सो ये स्टेटमेंट इसकी ये कहती है। अब इसको हम एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर गैस लेकर उसके ऊपर फिर एप्लीकेबल करते हैं, यानी इसके ऊपर इसको हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ें होती भी हैं या नहीं होती। सो इसको मैं यहाँ पर रेस कर देता हूँ और हम उस चीज़ को जो है डिस्कस करते हैं दोबारा से। सो अगर यहाँ पर मैं एक कंटेनर ले लेता हूँ, ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एक कंटेनर है और इसके ऊपर जो है इसके अंदर जो है वो गैस मौजूद है और गैस का फिक्स हमारे पास मास मौजूद है, यानी मैं सपोज कर लेता हूं कि 1 मोल जो है वो गैस हमारे पास प्रेजेंट है इस कंटेनर के अंदर। और दूसरी बात हमें ये पता है इस कंटेनर की कि मैं कहता हूं कि इस कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका टेम्परेचर है वो 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस गैस का हम सपोज कर लेते हैं कि जो वॉल्यूम है वो 546 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, यहां पर हमने सपोज कर लिया कि इसका जो वॉल्यूम है वो 546 सेंटीमीटर क्यूब है। सो यहां पर ये हमने जो 546 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू ली है ये हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए लिया है। आप इसकी जगह पर कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने सिर्फ अपनी कन्वीनियंट के लिए लिया है कि जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, फार्मूला के अंदर पुट करेंगे, तो ये फिर हमें आसानी से हमारे पास ये कैलकुलेशन हो जाएंगी। सो हमें एक चीज पता चल गई कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम ये है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास हमें पता हो कि VT यानी जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो टेम्परेचर T पर कितना होगा। और मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि इस टेम्परेचर के अंदर 1 डिग्री राइज आ गया है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमने इस गैस को हीट करके उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस
स्टेटमेंट या इस डेफिनेशन, हमारे पास जो ओरिजिनल वॉल्यूम है जो कि 0 सेंटीग्रेड पर है, उसका 1/73 हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। कैसे आएगा? हम 546 रखेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई 1/273 करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। सो इसको सॉल्व करें, 273 1 जार, ये 2 जार आ जाएगा, तो हमारे पास जो यहां पर आंसर आ जाएगा एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहां पर ये चीज आपने समझी। सो जब हमने यहां पर इसको मैं अगर कंटेनर के अंदर बताना चाहूं आपको, तो पहले हमारे पास ये वॉल्यूम था गैस का, हमने हीट किया, 1 डिग्री राइज किया, तो इसका वॉल्यूम यानी इसने पिस्टन जो है वो ऊपर मूव कर दिया, इसका वॉल्यूम बढ़ गया गैस का। तो पहले हमारे पास इसका जो वॉल्यूम था वो 546 था, अब 1 डिग्री राइज करने की वजह से 2 सेंटीमीटर और बढ़ गया है। सो पहले 246 था, अब 2 और बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा? 548 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम न्यू आ जाएगा। सो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह से मैं इसको अगेन कहता हूं कि मेरे पास मिसाल के तौर पर हमने इस ओरिजिनल वॉल्यूम है यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, यानी मैं -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले लेता हूं, यानी 1 डिग्री मैंने टेम्परेचर को है वो फॉल करवा दिया है। अब जब 1 डिग्री हम टेम्परेचर को फॉल करवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास अगेन जो वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज आएगा वो 2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ऐसे ही जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये पिस्टन क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और इधर हमें न्यू वॉल्यूम मिल जाएगा जो कि कितना हो जाएगा, पहले 546 था, 2 कम हो गए, तो हमारे पास क्या नया वॉल्यूम आ जाएगा, 544 सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरह से आप इसको एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं और इस स्टेटमेंट को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब भी हमारे पास अगर एक गैस है और उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है हमें पता है, तो हम उस गैस के अंदर जब भी टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करेंगे या फॉल करेंगे तो उसके वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगी वो 1/273 टाइम्स आएगी। कितने टाइम्स आएगी? 1/273 टाइम्स आएगी। सो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो ये यहां पर आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास जो इसकी इक्वेशन है वो क्या होगी, यानी इस अगर जो हमारे पास ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, इसको अगर मैं मैथमेटिकली फार्मूला के अंदर लिखना चाहूं तो कैसे हम लिख सकते हैं। सो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस इनटू 1 प्लस T/273। सो ये फार्मूला आपने रट लेना है। इसको समझा तो मैंने दिया है आपको, लेकिन आपने इसको याद करना है, इसको रट लेना है, क्योंकि इसी को यूज करते हुए आप फिर डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को भी हैं जो सॉल्व करते हैं। अब इस फार्मूले के अंदर आप देखें तो ये जो VT है ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T, यानी जितना भी आप टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर भी वॉल्यूम देखना चाहते हैं किसी गैस का, ये वो वॉल्यूम है। देन ये V0 जो है ये हमारे पास क्या है, ये वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि आपको किसी भी गैस का पता होना जरूरी है किसी भी दूसरे टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम निकालने के लिए। देन हम बात करें, ये जो T है ये हमारे पास टेम्परेचर है, और ये कौन सा टेम्परेचर है, ये हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर होना टेम्परेचर जरूरी है। यानी ये जहां पर जो आपने टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है वो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आपने पुट करनी है। देन ये 273 है, ये वही हमने स्टेटमेंट वाली बात लिखी है कि अगर हम 1 डिग्री राइज या कम करेंगे टेम्परेचर को तो 1/273 टाइम्स जो है उसके वॉल्यूम के अंदर डिक्रीज आएगा। सो ये फार्मूला आपने समझना है, ये इक्वेशन समझनी है, जिसको यूज करते हुए आप डिफरेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। सो ये यहां पर बात होगी। अब हम जाते हैं टेबल, और टेबल के अंदर कुछ चीजें डिस्कस करते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसको यहां से मैं रेज कर देता हूं और यहां पर हम टेबल बनाकर इस सारे जो हमारी डिस्कशन है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट के हवाले से उसको हम वाइंड अप कर लेते हैं। सो यहां पर आपने देखना है, इसको भी मैं अभी रेज कर देता हूं। सो यहां पर अगर मैं देखूं, सो हमारे पास सबसे पहले मैं 2 चीजें ले लेता हूं एक टेबल के अंदर। एक हमने ले लिया जी, यहां पर हमने ले लिया वॉल्यूम, कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ गैस क्या आएगी, ठीक हो गया। और यहां पर दूसरे बॉक्स के अंदर हम लेते हैं टेम्परेचर, यानी किस टेम्परेचर के ऊपर हमने वॉल्यूम निकालना है गैस का। और यहां पर मैं जो वॉल्यूम ले रहा हूं वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ले रहा हूं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं
और इस टेबल के अंदर चीज़ों को फिल करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा? मैंने एज्यूम किया पहले, जैसा कि मैंने एज्यूम किया था कि हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 546 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम होगा उस गैस का। ठीक हो गया। अब मैं ऐसे ही टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज कर देता हूं। मैं कहता हूं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने निकालना है, आप फार्मूला के अंदर पुट करें वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस इंटू 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273। अब इस फार्मूले के अंदर आप अगर वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास क्या आएगी, वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास वॉल्यूम क्या है, वो है 546 प्लस इंटू 1 प्लस टेम्परेचर हमने किस टेम्परेचर पर निकालना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकालना है, डिवाइडेड बाय 273। अब यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे कि हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 546 प्लस इंटू 273 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 273। सो इसको आप सॉल्व कर लें, यहां पर ये प्लस होगा तो ये 2 मैं इधर से डायरेक्ट कर लेता हूं, ये हमारे पास प्लस होकर 274 आ जाएगा। अब ये 1 ज़र होगा, ये 2 ज़र होगा, तो 2 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा टेम्परेचर यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आएगा, देखें आप यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 ज़र 8, 2 7 ज़र 14 और 1 इधर जाएगा, 2 2 ज़र 4 और 1 5, यानी 548 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास उस गैस का वॉल्यूम आ जाएगा एट दैट पार्टिकुलर टेम्परेचर। और यही हमने एक्सपेरिमेंटली भी मैंने आपको पीछे बताया कि जब हम 1 डिग्री राइज करते हैं किसी भी टेम्परेचर, किसी भी गैस के टेम्परेचर के अंदर, तो हमारे पास जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब तक आता है और हमारे पास जो न्यू वॉल्यूम मिलता है वो 548 हो जाता है। सो यहां से आपने ये वैल्यू निकाल ली। अब यहां पर इस टेबल के अंदर मैं पुट कर देता हूं, ये हमारे पास आ जाएगी 548 सेंटीमीटर क्यूब। देन इसी तरह से अगर मैं इसके अंदर 1 जो है डिग्री ड्रॉप करता हूं टेम्परेचर के अंदर यानी -1 डिग्री पर हमें ले जाता हूं और फिर मैं बोलता हूं कि हमारे पास वॉल्यूम क्या होगा, तो आपने सिंपली क्या करना है कि यहां पर जो है वो -1 पुट कर देना है। जब आप -1 पुट करेंगे तो यहां पर ये माइनस होकर यानी यहां पर ये ऐसे -1 होगा, तो माइनस जब होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर इसको हम काटेंगे तो हमारे पास ये आखिर में जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मैं लिख देता हूं, वैसे आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो हमारे पास ये आ जाएगा 544 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको बताने का मकसद ये है यहां पर टेबल के अंदर कि चीजें आपके जहन के अंदर और ज्यादा क्लियर हो जाएं कि आप किस तरह से इसको फार्मूले के तहत फार्मूले को यूज करते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम -1 पर चले जाएंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम की वो 544 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। अब इसी तरह से हम एब्सोल्यूट जीरो की टेम्परेचर की तरफ जाते हैं। एब्सोल्यूट जीरो के बारे में मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट जीरो ऐसा टेम्परेचर यानी ऐसा पॉइंट है जहां हम केल्विन स्केल पर हमें जीरो मिलता है। यानी अगर मैं कहूं कि 0 केल्विन तो ये एब्सोल्यूट जीरो को शो करता है, लेकिन अगर मैं लिखूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 फ़ारेनहाइट तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो को शो नहीं करते। लेकिन हाँ, हम एब्सोल्यूट जीरो का जो पॉइंट है उसको हम इन दोनों स्केल्स के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। और वो कब मिलता है हमें, जब डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर को लो कर देंगे तो जो पॉइंट हमें मिलेगा वो एब्सोल्यूट जीरो कहलाएगा। इस तरह से फ़ारेनहाइट के अंदर भी आप जा सकते हैं, -459 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जब आप जाएंगे टेम्परेचर को लेकर तो जो पॉइंट आपको मिलेगा वो हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो कहलाएगा और वहां पर जो गैस के वॉल्यूम होगा वो जीरो हो जाएगा, उसकी तमाम की तमाम जो मॉलिक्यूलर मोशंस होंगी वो सीज हो जाएंगी। सो यहां पर अगर मैं इसको टेम्परेचर को और डिक्रीज करता हूं और मैं -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाता हूं तो फिर हम देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा। जैसा कि हमने एब्सोल्यूट जीरो के अंदर कहा कि डेफिनेशन करते हुए, स्टेटमेंट बोलते हुए कि वहां पर इस टेम्परेचर पर जाते हुए जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो जीरो हो जाएगा। अब हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि कैसे जीरो हो सकता है। सो यहां पर अगर इसको मैं रेस करूं और हम यहां पर इसको सॉल्व कर लें, हम देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम जीरो आता है या नहीं आता। सो यहां पर अगर आप देखें VT इज इक्वल टू V0, हमें पता है कि 546 है, प्लस इंटू 1 और हमारे पास -273 लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय 273 एलसीएम डायरेक्ट स्टेप के अंदर ही मैं ले रहा हूं, यहां पर भी 273 आ जाएगा।
अब 273 आपस में माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा, VT इज इक्वल टू 546 प्लस इंटू 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 273। अब 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 ही होता है, और 0 जब किसी चीज़ से प्लस करेगा या सॉरी मल्टीप्लिकेशन करेगा तो वो भी 0 ही आएगा। सो हमारे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, यानी वॉल्यूम का जो गैस आ जाएगी, गैस का वॉल्यूम जो आ जाएगा वो 0 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सो यहां से हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर लिया इस फार्मूला को यूज करते हुए कि जब हम एब्सोल्यूट 0 पॉइंट पर चले जाएंगे, यानी टेम्परेचर को इतना कम कर देंगे कि वो एब्सोल्यूट पॉइंट पर पहुंचाए, तो हमारे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगी। सो यहां पर हमारे पास 0 सेंटीमीटर क्यूब जो है उस गैस का वॉल्यूम आ जाएगा। सो इस तरह से आप इस रिलेशन को यूज करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये यहां पर आपने चीज समझ लेनी है। और दूसरी बात, यहां पर ये प्लस नहीं है, क्योंकि प्लस होगा तो फिर हमारे पास ये 0 नहीं होगा, ये प्लस नहीं है, ये मेरे से गलती से लिखा गया है। यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है ओरिजिनल वैल्यू की इस टर्म के साथ, जो कि अल्टीमेटली फिर हमारे पास जो है आगे वैल्यू दे देता है। सो ये आपने समझ लिया यहां पर। अब उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास चार्ल्स लॉ के अंदर तो हमने कहा कि हम जो वॉल्यूम का रिलेशन लेते हैं वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ लेते हैं, जबकि यहां पर हम बात कर रहे हैं डिग्री सेंटीग्रेड की। सो इसका हमारे पास क्या यहां पर इसका कंसेप्ट है उसको आप समझना है। अब यहां पर एक दो टेबल्स और मैं बना लेता हूं। एक है हमारे पास, यहां पर हम लेंगे टेम्परेचर इन केल्विन, और दूसरा हम लेंगे यहां पर V/T की रेशो जो कि कांस्टेंट आनी चाहिए। अब इन दोनों को वेरीफाई करते हैं। देखिए चार्ल्स लॉ के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो वॉल्यूम होगी किसी भी गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी ऐसा टेम्परेचर जो कि केल्विन स्केल के अंदर मैयर किया जाए। अब वो इसलिए मैंने कहा था क्योंकि ये जो हमारे पास रेशियो है V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2, ये उसी वक्त कांस्टेंट हमारे पास आएगी, यानी ये उसी वक्त वेरीफाई होगी जब हम टेम्परेचर केल्विन के अंदर लेंगे। अब इसको हम जरा सॉल्व करके देखते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर हमारे पास ये इक्वल आती है या नहीं आती। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर इसको ज़रा सा वेरीफाई कर लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर भी और केल्विन के अंदर भी कि हमारे पास ये रेशो सेम आती है या नहीं आती। सो पहले डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसको मैं करता हूँ, और मैं मिसाल के तौर पर ये वाला जो पॉइंट है इनिशियल वैल्यू ये ले लेता हूँ, यानी T1 की वैल्यू में 1 डिग्री ले लेता हूँ और V1 की वैल्यू 548 ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी आप यहाँ पर देखें। हमारे पास T1 है, हमने रेशो लेनी है V1 डिवाइडेड बाई T1। सो हमारे पास ये रेशो आ जाएगी, V1 की वैल्यू हमारे पास है 548, जबकि T1 की वैल्यू है 1। यहाँ पर हमने देखी 1 आ गई। सो हमारे पास ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 548 की इक्वल आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें तो देन हम क्या करते हैं कि हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। दूसरी वैल्यू मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 10 डिग्री ले लेता हूँ, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप इसको देखेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम हो जाता है 566 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप रेशो लें, हमारे पास रेशो आएगी V2 डिवाइडेड बाई T2। अब V2 क्या वैल्यू है हमारे पास 566 है, और इसी तरह से डिवाइड के अंदर हमारे पास टेम्परेचर है 10 डिग्री। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 56.6 इसकी रेशो। अब हम इन दोनों रेशो को देखें, V1 और T यानी V1 डिवाइड बाई T1, V2 डिवाइड बाई T2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रही, सेम नहीं आ रही। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास आई है 548, जबकि यहाँ पर आई है 56.6। यानी कहने का मतलब यह है कि डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये जो चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है ये वेरीफाई नहीं होती, ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं देती। अब इसी को जब हम केल्विन स्केल के अंदर लिखते हैं तो आप देखें कैसे हो सकता है। यहाँ पर इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पर हम इसको ज़रा सा सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन फॉलो होती है या नहीं होती। सो इन्हीं वैल्यूज़ को जब मैं यहाँ पर केल्विन के अंदर चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो रेशियो है वो सेटिस्फाई होगी। सो अगर हम इसको केल्विन के अंदर चेंज करें तो किस तरह से हो जाएगा, 273 प्लस 10 ये इक्वल आ जाएगा 283 के इक्वल। देन यहाँ पर ये 273 प्लस 1 ये हमारे पास 274 के इक्वल आ जाएगा। अब इन दोनों को आप रखें उसी डिवाइड की फॉर्म के अंदर रेशो लें और हमारे पास देखिए सेम आएगा। सो V1 डिवाइडेड बाई T1 किसके इक्वल आएगा, V1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर हमने ली 548, सो 548 आ जाएगा। इस तरह से डिवाइड के अंदर T1 की वैल्यू लेनी है, T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 274, इसको सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से हमारे पास दूसरी जो है वो V2 डिवाइडेड बाई T2 है, इसको जब आप लेंगे डिवाइड के अंदर तो हमारे पास V2 की वैल्यू है 566
और इसी तरह से जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो हमने यहाँ से निकाली 288। सो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये दोनों जो रेशोज हैं वो आपस में सेम आएंगी। सो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि जब भी चार्ल्स लॉ की जो इक्वेशन है उसको हमने वेरीफाई करना होता है तो हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, यानी ऐसा टेम्परेचर लेते हैं जो कि केल्विन स्केल के अंदर मुहैया किया गया हो। सो यहाँ पर आपने इसको कैलकुलेटर यूज करते हुए इन दोनों को डिवाइड करके देखना है, आपके पास वैल्यू जो है वो सेम आएंगी, यानी इन दोनों की रेशो जो है वो कांस्टेंट आएगी, सेम आएगी। सो यहाँ से इस टेबल के थ्रू आपने इस चीज को भी समझ लेना है। अब यहाँ पर उस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास सारों की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आएगी अगर आप टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, अगर आप टेम्परेचर केल्विन स्केल के अंदर लेते हैं। सो ये यहाँ पर हमने क्वांटिटेटिव जो स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव जो डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की, उसकी डिस्कशन की और एब्सोल्यूट जो जीरो है उसकी डेरिवेशन और उसके कुछ चीज़ें देख ली। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देखें, आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। थोड़ी सी आपको मुश्किल लग सकती है लेकिन ये है नहीं है, वैसे बिल्कुल आसान चीज़ें, आपने इनको समझना है। अब हम जाते हैं ग्राफिकल जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर। सो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के अंदर हम देखेंगे कि हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो डेटा हासिल किया उसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ की सूरत के अंदर कि ग्राफ हमें कैसा मिलता है इस चार्ल्स लॉ का या एब्सोल्यूट जीरो का। सो अब हम यहां पर देख लेते हैं ग्राफ को, यानी ग्राफिकल जो एक्सप्लेनेशन है चार्ल्स लॉ की उसको देख लेते हैं। सो यहां पर मैं ग्राफ को प्लॉट कर लेता हूं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पर मैं ले लेता हूं टेम्परेचर को, और टेम्परेचर हम लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। आप केल्विन के अंदर भी ले सकते हैं लेकिन मैंने अपनी कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि इजी टू यानी हमारे पास ये कैलकुलेट होता है तो लिहाजा तभी हम इसको ले लेते हैं। और दूसरा यहाँ पर मैं वॉल्यूम ले लेता हूँ सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। अब दोनों की हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास ज़ीरो आ गया, इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये ज़ीरो आ गई वैल्यू, ये यहाँ पर टेम्परेचर आ गया हमारे पास 10 डिग्री, इस तरह से यहाँ पर ये आ गया 100 डिग्री, देन यहाँ पर आ गया 200 डिग्री और अप टू सो ऑन। इस तरह से वॉल्यूम की बात करें तो ये 46 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, 146 आ गया, 246 आ गया और 346 आ गया। इसी तरह से मैं टेम्परेचर को भी यहाँ से जो है पीछे ले जाऊँ, यानी माइनस के अंदर ले जाऊँ तो क्या होगा, -10, -100, -200 एंड देन -300। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सारी वैल्यूज़ जो है वो इस ग्राफ के अंदर कर दी हैं। अब जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जो चार्ल्स लॉ होता है उसके अंदर जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है वो डायरेक्ट है, और डायरेक्ट रिलेशन हमें ये बताता है कि जब हम उसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी, स्लोप उसकी स्ट्रेट होगी। सो यहाँ पर अगर हम इसको जो एक्सपेरिमेंटल डेटा से हमें जो यानी जो एक्सपेरिमेंट करने से जो हमें डेटा मिलेगा उसको अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें तो हमें किस तरह से मिलेगा। सो हमें इस तरह से जो है, इस तरह से हमारे पास जो है वो स्लोप हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपने देखना है ये इस तरह से, यानी एक स्ट्रेट लाइन हमें, एक स्ट्रेट स्लोप जो है वो आप देखने को मिलेगी। और यहाँ तक सिर्फ मैंने बनाया क्योंकि हम रियल गैसेस की अभी बात कर रहे हैं। जब रियल गैसेस की बात करते हैं तो रियल गैसेस जो है वो इस टेम्परेचर तक जो है उनको हम यानी कूल डाउन कर सकते हैं, उनके टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकते हैं, जबकि यहाँ से आगे उसको हम लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि रियल गैसेस जो होती हैं वो जब आप इस टेम्परेचर से बैकवर्ड जाएंगे यानी उसको और ड्रॉप करेंगे, उसको और कोल्ड करेंगे तो वो गैसेस जो हैं वो अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर देती हैं, यानी वो लिक्विड या सॉलिड के अंदर चेंज हो जाती हैं। लेकिन जब अगर इसको मैं डॉटेड लाइन से शो करूं, यानी इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं इस ग्राफ को, तो आप देखेंगे हमारे पास ये जो है एक पॉइंट पर जाकर जो है वो इंटरसेक्ट करेगा किसको, हमारे पास एक्स एक्सिस को। सो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये पॉइंट हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो को शो कर रहा है, यानी ये उस टेम्परेचर को शो कर रहा है जो कि हम प्रैक्टिकली अचीव नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। अगर हम केल्विन स्केल की बात करें तो 0 केल्विन होगा। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो -459 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। यानी ये वो तमाम पॉइंट्स हैं डिफरेंट स्केल्स के अंदर जहां पर हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ अ गैस है वो ज़ीरो हो जाता है, यानी उसकी जो मॉलिक्यूलर मोशंस हैं, जो हमारी उसकी मॉलिक्यूलर मोशंस हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, सीज हो जाती हैं। तो ये वो पॉइंट है जिसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं, जहां पर जो वैल्यू है वॉल्यूम की, गैस की, वो ज़ीरो हो जाती है। सो ये पॉइंट आपने समझना है।
अब यहाँ पर इस तक में यहाँ पर तब लेके आया, यहाँ पर जो हमने सॉलिड लाइन के अंदर शो किया कि यहाँ तक सिर्फ आएगा प्लॉट वो रियल गैसेस के लिए आएगा, क्योंकि रियल गैसेस इसके बाद फिर अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करती हैं। जब फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो चार्ल्स लॉ जो है वो लिक्विड और गैसेस के ऊपर लिक्विड और सॉलिड्स के ऊपर नहीं लगता, सिर्फ गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो लिहाजा तब ही मैंने यहाँ तक इसको सिर्फ प्लॉट किया है। लेकिन अगर आप आइडियल गैसेस की बात करेंगे तो हम उसको आइडियली फिर यहाँ से एक्स्ट्रापोलेट करके इस पॉइंट तक लेके जा सकते हैं जो कि हमारे पास कोल्डेस्ट टेंपरेचर है, या जो हम कह सकते हैं कि वो टेंपरेचर है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते, हाइपोथेटिकल टेंपरेचर है। तो यहां से हम इसको यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर ये मिसाल के तौर पर मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है वो 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए प्लॉट किया है। लेकिन क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज के हवाले से कि पहले आपको एक ग्राफ दिया जाता है एक यानी फिक्स क्वांटिटी पर किसी भी मोल्स पर, मिसाल के तौर पर आपको दे देता है ये ग्राफ 1 मोल के ऊपर। अब वो कहता है कि आप ग्राफ के बारे में बताएं, उसकी स्लोप के बारे में बताएं 2 अगर हमारे पास n हो मोल्स, यानी 2 मोल्स हो जाएं गैस के, तो फिर हमारे पास जो स्लोप बनेगी वो किस तरफ बनेगी। सो आपने ध्यान में रखना है कि जब आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएंगे यानी मास बढ़ाएंगे गैस का, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने से जो गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा। जब गैस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो हमारे पास जो स्लोप आएगी नई, वो स्लोप जो है वो टुवर्ड्स दी वॉल्यूम एक्सिस मूव करेगी। यानी यहां पर आप देखें तो पहले हमने 1 मोल पर ये हमें स्लोप मिली, जब हमने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए तो हमारे पास स्टीपनेस बढ़ गई स्लोप की, तो हमारे पास ये स्लोप हमें मिल गई। और ये स्लोप हमें ये बताती है कि ये किसकी तरफ मूव सो हमारे पास ये बताता है कि हमारे पास जो स्लोप है वो किसकी तरफ मूव कर जाएगी, वो वाई एक्सिस की तरफ मूव कर गई, यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू होगी। सो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि जब आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएंगे तो फिर स्लोप के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपने ध्यान में रखना है कि जब आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाएंगे तो स्टीपनेस स्लोप की बढ़ जाएगी और वो स्लोप जो है वो वाई एक्सिस की तरफ यानी वॉल्यूम वाली एक्सिस की तरफ मूव कर जाएगी। सो ये हमारे पास आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखी चार्ल्स लॉ की, देन हमने एब्सोल्यूट जो जीरो है उसकी डेरिवेशन की, देन हमने टेबल के थ्रू उसको समझा, और देन फिर लास्ट में हमने जो यानी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है चार्ल्स लॉ की उसकी डिस्कशन की। आई होप कि ये लेक्चर जो है आपके काम आया होगा, आपके जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।